आज की वीडियो में मैं आपको लाहौल स्पीति के इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। लाहौल स्पीति के जिला के रूप में गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। मुख्यालय केलांग। जनसंख्या घनत्व 2। साक्षरता दर 77.24%। कुल क्षेत्रफल 13,835 जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में सर्वाधिक है। जनसंख्या 31,528। लिंग अनुपात 916। लाहौल स्पीति में 3 घाटियाँ हैं, चंद्रा घाटी, बाघा घाटी और चंद्रा भागा घाटी। चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहा जाता है। कोकसर इस घाटी का पहला गांव है। भागा घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह बारालाचा दर्रे से लेकर दारचा तक फैली है। चंद्रभागा घाटी को पट्टन घाटी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रभागा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा पट्टन घाटी के नाम से। स्पीति में पिन घाटी स्थित है जो पिन नदी के साथ स्थित है। यह ढांकर के पास स्पीति घाटी से मिलती है। स्पीति घाटी स्पीति नदी से बनती है जो कुंजुम से लेकर शुमड़ो तक फैली है। स्पीति घाटी का गेटे गांव विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव है। नदियों की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा और भागा नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है। चंद्रा नदी शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए टांडी तक बहती है। चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। खोकसर, सिसु, गोंडला चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। भागा नदी बारालाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल में प्रवेश करती है। दारचा में भागा नदी झांसकर नदी में मिलती है। दारचा में दांडी के बीच केलांग, खारडोंग और गैमोर गांव भागा नदी के किनारे स्थित है। कला एवं संस्कृति की बात की जाए तो पहले बात करेंगे गोम्पा की। तो खारदोंग, शांशुर, गैमूर और गुरु घंटाल गोम्पा लाहौल में स्थित है और ताबो की धांकर गोम्पा स्पीति में स्थित है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पीति में कौन कौन से गोम्पे स्थित है, तो आपके आंसर होंगे ताबो की और धांकर। यदि पूछा जाए कि की गोम्पा कहाँ स्थित है, अगर ऑप्शन में लाहौल एवं स्पीति अलग अलग दिया हो तो आपका आंसर स्पीति होगा। यदि ऑप्शन में केवल लाहौल स्पीति दिया है तो आंसर लाहौल स्पीति होगा। ताबो की और धांकर गोम्पा स्पीति नदी के किनारे स्थित है। गैमूर गोम्पा भागा नदी के किनारे स्थित है। की हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा व बड़ा गोम्पा है। ताबो गोम्पा विश्व का प्राचीनतम गोम्पा है। धर्म की बात की जाए तो लाहौल में हिंदू एवं बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग हैं। गेफांग, डावला और तियुंगर यहाँ के प्रमुख देवता है। स्पीति में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। विवाह के प्रकारों की बात की जाए तो लाहौल में तवागस्टन, माथे विवाह व्यवस्थित या तय विवाह है। कुनमाई, भागस्टन, कौंची विवाह या भागकर किया जाने वाला विवाह है। त्योहारों की बात की जाए तो लदारचा यह मेला हर वर्ष जुलाई में किब्बर गाँव में लगता है। सिसु मेला यह मेला जून में शांशुर गोम्पा, जुलाई में गेमूर गोम्पा, अगस्त में गोंदला में मनी गोम्पा में मनाया जाता है। फागली मेला या कुन मेला फरवरी की अमावस्या को पट्टन घाटी में लगता है। पोरी मेला यह मेला अगस्त में त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है। हालदा या लोसर लाहौल का नववर्ष आगमन का त्यौहार है, जैसे ये दिवाली के जैसे मनाया जाता है। लोक नृत्य की बात की जाए तो लाहौल स्पीति के लोक नृत्य शेहनी, धुरे, गारफी है। पेयजल की बात की जाए तो छांग जो चावल और जौ गेहूं से बनती है, एक देशी शराब है। लाहौल स्पीति के नामकरण की बात की जाए तो लाहौल को गारजा एवं स्वांगला भी कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार लाहौल का अर्थ दक्षिण जिला लद्दाख का। राहुल सांकृत्यायन ने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है, जबकि एक अन्य अर्थ से इसे दर्रे का देश भी कहा जाता है। तिनान, पुनान और डोटा भाषाओं में लाहौल को गारजा कहा जाता है। माछंद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा गया है। बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम से लाहौल की उत्पत्ति हो सकती है। मनु की इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है। कनिष्क के समय यह क्षेत्र उनके कब्जे में था। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के समय लाहौल का संबंध हर्ष के साम्राज्य से पुनः जुड़ा गया। हेन स्वांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। 600 ईस्वी के आसपास चंबा के राजा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन किया। छेदसेन के समय स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया। लाहौल पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल का शासन रहा। तब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जौ देने से मजबूर किया। कश्मीर के राजा जैन उल बद्दीन के तिब्बत आक्रमण के समय कुल्लू और लाहौल लद्दाख के अधीन थे। कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय लाहौल कुल्लू का भाग बन गया था। वर्ष 1631 ईस्वी में भी लाहौल कुल्लू का भाग था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समय लाहौल कुल्लू का भाग बन गया, तो वो होगा बहादुर शाह के समय।
चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया। उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन द्वारा बनाया गया, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयपुर का मृकुला देवी का मंदिर किस शासक ने बनाया, तो आपका आंसर होगा प्रताप सिंह बर्मन ने। और कहाँ के थे, तो चंबा राज्य के। कुल्लू के राजा जगत सिंह के समय लाहौल कुल्लू का भाग था। वर्ष 1681 में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ के लामा डुगपा मत के मानने वाले थे। मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा विधि सिंह ने लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा किया था। तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में स्पीति काफ़ी हद तक कुल्लू और लद्दाख से स्वतंत्र हो गया था। कुल्लू के राजा मान सिंह ने गोंदला किला बनवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंदला किला किसने बनवाया, तो कुल्लू के शासक राजा मान सिंह ने। गैमूर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख में मिलता है। विलियम मूरक्राफ्ट की 1820 में लाहौल यात्रा का विवरण भी यहाँ दर्ज है। विलियम मूरक्राफ्ट के अनुसार लाहौल तब लद्दाख के अधीन था। लाहौल की राजधानी उस समय टांडी थी। 1840 ईस्वी में सिखों के कब्जे में आ गया था लाहौल। कनिंघम ने 1839 ईस्वी में लाहौल की यात्रा की। सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने 1834 से 35 में लद्दाख जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया था। 1846 में अमृतसर संधि के बाद स्पीति अंग्रेज़ों के अधीन आ गई। चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय 1975 में हुआ। अंग्रेज़ों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय स्पीति के नौनो वजीर ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने लाहौल के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। वर्ष 1941 को लाहौल स्पीति उप तहसील बनी और उसका मुख्यालय केलांग बनाया गया। पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को 1960 में जिला बनाया। वर्ष 1966 में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ। केलांग में 1869 में पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। काजा में 1939 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस की शाखा खुली। जर्मन पादरी हाइड द्वारा 1861 में केलांग में स्कूल खोला गया था। स्पीति के काजा में 1932 में स्कूल खोला गया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बचते हैं जैसे कि झीलें। तो लाहौल स्पीति में चंद्रताल, सूरजताल एवं नीलकंठ झील है। और ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाहौल स्पीति के बारे में। अगर कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं।